इन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। चलिए अब हम लोग आते हैं एक्सरसाइज 6.3 कर लिए क्लास 9 के बच्चों के लिए है। इसमें प्रश्न संख्या 4 है। इसमें क्या दिया हुआ है, यदि PRT बराबर 40, RPT बराबर 95 और TSQ बराबर 75, ये सब दिया हुआ है, तो आप निकाले SQT। आपको ये वाला निकालना है। तो कैसे निकलेगा, थोड़ा सा अगर हम दिमाग लगाएं त्रिभुज के नियम का, तो अगर हमको ये वाला कोण पता होता, ध्यान समझिए, अगर हमको ये वाला कोण पता होता तो हमारा काम हो गया होता। ये वाला कोण इस वाले कोण के इक्वल है, ध्यान दीजिए। ये वाला कोण हमें ये निकालना है और ये निकालने के लिए हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी। अगर ये होता तो हमारा बड़े आसानी से काम हो जाता, लेकिन ये है नहीं, तो ये किसके बराबर, इसके बराबर। लेकिन अब इस त्रिभुज को अगर हम ध्यान से देखें तो इस त्रिभुज की मदद से इस कोण को निकाला जा सकता है कि नहीं निकाला जा सकता है। चलिए शुरू हो जाइए। कोण, इस कोण का नाम क्या बेटा, RTP। कोण RTP का मान प्लस इस कोण का नाम क्या बेटा, PRT। कोण PRT, इस कोण का नाम क्या होगा बेटा, RPT। कोण RPT, इन सभी के मानों को जोड़ेंगे तो ये कितने के बराबर होगा बेटा, 180 के बराबर होगा। कितने के बराबर होगा, 180 के बराबर होगा। तो कोण RTP का जो मान है, देखिए ध्यान से, PRT का मान अपने पास है बेटा 40 है ना, एक का मान आपके पास बेटा 95 है और यहाँ बेटा 180 आपके पास है। तो कोण RTP का मान कितना, 40 और 95 को जोड़ोगे कितना आएगा, 40 और 95 को जोड़ो, ध्यान समझो, 40 और 95 को जोड़ोगे तो कितना आएगा, 40 और 95 को जोड़ो कितना आएगा बेटा, 5 और 9 4 13, 135 बराबर 180। 135 को उधर भेज दोगे तो कोण RTP का मान कितना हो जाएगा बेटा, 180 माइनस 135, और इससे आपका कोण RTP का मान कितना आ गया बेटा, 45। जब इस कोण का मान 45 आ गया, इस कोण का मान 45 आ गया, तो इसके अपोजिट में, इसके विपरीत में कौन है बेटा, ये है। इस कोण का नाम क्या होगा, चूँकि कोण QTS बराबर कोण RTP क्यों बराबर होगा भाई, तो ये इसलिए बराबर होगा कि ये शीर्षाभिमुख कोण है। कौन सा विमुख कोण है बेटा, शीर्षाभिमुख कोण। इसका मतलब RTP का मान हम पहले से 45 निकाले हुए हैं, तो कोण QTS का मान कितना हो जाएगा बेटा, 45। ये अगर 45 है तो ये भी तो क्या होगा बेटा, 45। जब ये सब 45 हो गए, तो इसका निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ये भी एक तरह का त्रिभुज है, ये भी एक तरह का क्या है बेटा, त्रिभुज है। तो त्रिभुज का नियम प्रयोग में लाइए, तो सीधे लिख दे रहे कोण TQS का जो मान होगा वो सीधे लिख दे रहे 180 में से हमको माइनस करना है, किसको बेटा, 45 प्लस 75 को। तो 45 और 75 को अगर हम जोड़ दें तो कितना आएगा बेटा, 120 हो जाएगा, और आपका मान आ गया बेटा 60। तो कोण TQS का मान आ गया बेटा 60। चलिए इसे नोट कर लीजिए। चलिए अब आते हैं हम अगले प्रश्न पर। अगला जो प्रश्न है हमें दिया है PQ PS परपेंडिकुलर है एक दूसरे का। परपेंडिकुलर का मतलब इन दोनों के बीच में जो डिग्री बनेगी वो 90 डिग्री की होगी। फिर हमें दिया है PQ पैरेलल है QR के, मतलब PQ पैरेलल है SR के, SR के पैरेलल है, ठीक है। SR के पैरेलल मतलब ये और ये आपका पैरेलल है। कोण SQR इसकी वैल्यू 28 है और कोण QRT की वैल्यू 65 है। तो आपसे X और Y का मान निकालने के लिए बोल रहा है। जहाँ तक हमें पता है बेटा, अगर कोई दो लाइन पैरेलल होता है, ध्यान समझिए, अगर कोई दो लाइन पैरेलल होगा तो ऐसे क्या होगा, वो इस कोण और इस कोण के बराबर, ये दोनों कोण बराबर होते हैं, एकांतर कोण। तो अगर हम देखें तो ये दोनों लाइन पैरेलल है, तो ये लाइन, ये कोण और ये पूरा कोण बराबर होगा। और इस पूरे कोण को हम कैसे लिख सकते हैं बेटा, X और 28 लिख सकते हैं।
तो हम लिख सकते हैं बेटा x + 28 का जो मान है वो 65 के बराबर है। क्यों बराबर है? PQ जो है वो समांतर है बेटा SR के, इसलिए। ठीक, अब देखो 28 को उधर भेज दो, x का मान कितना हो जाएगा? 65 में से 28 को हम कर देंगे माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा बेटा? 37। x की वैल्यू कितनी आ गई? 37। जब आपके पास x आ गया तो x आपके पास 37 आ चुका है। अब देखो ध्यान से, ये x है, ये p है, ये y है। तो अगर हम ध्यान दें त्रिभुज PQS में, अगर PQS में हम ध्यान से देखें तो बेटा x + y और इसका ये कोण कितना है बेटा? 90। इन सबको जोड़ेंगे तो कितना आना चाहिए बेटा? 180। y का मान हमें निकालना है, x का मान अपने पास 37 है प्लस y, 90 को उधर भेज दो तो ये 90 हो जाएगा। 90 को उधर भेजोगे तो 180 से 90 कटेगा तो कितना बचेगा? 90। y का मान कितना हो जाएगा बेटा? 90 में से 37 को घटा दो। 90 में से 37 को घटाओगे कितना आएगा भाई? तो कितना आएगा? 53। तो ये आपका आंसर होगा। ये x का भी मान निकल गया और y का भी मान आपको निकल गया। जल्दी से नोट करिए, फिर आते अगले क्वेश्चन पर। चलिए आते हैं अगले प्रश्न पर। अगले प्रश्न का फिगर आपके सामने बना हुआ है, जिसमें बोला है कि ये जो इसमें बोला कुछ क्वेश्चन है कि क्यू एंगल PQR और PRS के समद्विभाजक T पे मिलते हैं। तो हमने उसी को ऐसे लिख दिया है कि QT समद्विभाजक मतलब QT इस कोण को आधा बराबर भाग में बांट रहा है। समद्विभाजक का मतलब क्या होता है? बराबर भाग में बांटने वाला। और ये जो RT है वो इन दोनों कोणों को बराबर भागों में बांट रहा है। यदि ऐसा हो रहा है, ध्यान दीजिएगा, यदि ऐसा हो रहा है तो हम उत्पत्ति से पहले लिख लेते हैं, माना QT कोण PQR को x के बराबर भागों में बांटता है। ठीक, इसी तरह मान लो वो उधर y, अगर इधर x है तो इधर भी x है, इधर y है तो इधर भी y है, मान लीजिए। ठीक, अब देखिए ध्यान से, हमें किस कोण पे किससे, हमें QPR चाहिए। ध्यान दो, हमें QPR कौन है बेटा? ये कोण है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? इस कोण को निकालने की कोशिश करते हैं। जब हम इस कोण को निकालेंगे तो भूल जाओ कि ये लाइन नहीं है हमारे पास। जब ये लाइन नहीं है तो इस वाले कोण को वैल्यू को निकालने के लिए इस वाले कोण का वैल्यू क्या होगा? x ये दोनों मिलकर कितना हो जाएगा? 2x। अब हमें उसमें इस कोण की भी वैल्यू चाहिए, हमें इस कोण की वैल्यू चाहिए। इस कोण का नाम क्या होगा बेटा? कोण QRT, कोण QRP प्लस कोण PRS की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी बेटा? 180 के बराबर होगी। बोलिए, अगर हम एक सीधी रेखा में कोण इसको देख रहे हैं तो इस कोण का मान जो होगा, इस कोण का जो मान होगा वो सभी कोणों के योग, इस लाइन पर बने हुआ जो कोण होता है सभी कोणों का मान क्या होता है? 180 के बराबर होता है। तो इसका मतलब कोण QRP हमें मिल गया। PRS का मान कितना है बेटा? PRS का मान y कितना हो गया बेटा? 2y, और इधर 180 है। तो इसका मतलब कोण QRP का मान आ गया बेटा 180 में से 2y माइनस हो जाएगा। मतलब इस कोण का मान हमें मिल गया, कितना मिल गया? इस कोण का हमें मान मिल गया बेटा 180 माइनस 2y। कितना मिल गया? 180 माइनस 2y। ठीक, चलिए, जब हमें यह मान मिल गया, ध्यान समझिएगा, जब हमें यह मान मिल गया तो अगर हम इस मान को और इस मान को जोड़ेंगे तो क्या होगा? 180 होगा। त्रिभुज PQR में इस कोण का नाम क्या बेटा? इस कोण का नाम है QPR। इस कोण का नाम क्या होगा बेटा? PQR। और इस कोण का नाम क्या होगा बेटा? PRQ। इन सबको जोड़ोगे
कितना मिलेगा 180। कोण क्यू पी आर हम निकाल रहे हैं। कोण पी क्यू आर का मान कितना बेटा 2x, और कोण पी आर क्यू का मान हम पहले से निकाल कर रखे हुए कितना है बेटा 180 माइनस 2y बराबर 180। 180 से 180 गया कट, 180 से 180 क्या हो गया बेटा कट गया, बोलो कटा कि नहीं कटा, तो ये कट गया। अब क्या होगा कोण क्यू पी आर दोनों को उधर भेज दो तो क्या होगा बेटा 2y प्लस हो जाएगा और x आपका क्या हो जाएगा बेटा माइनस। तो हम इसको लिख सकते हैं कोण क्यू पी आर, कोण क्यू पी आर बराबर हो जाएगा बेटा, दो कॉमन ले लो इसमें से तो हमें मिल जाएगा y माइनस एक्स। क्या मिल जाएगा y माइनस एक्स। इससे अगर हम देखें तो इसको हम लिख सकते हैं 1/2 कोण क्यू पी आर बराबर हो जाएगा बेटा y माइनस एक्स के। इसको समीकरण नंबर 1 मानकर छोड़ दो। अब आओ इधर, इसी तरह अगर हम एक बड़े वाले त्रिभुज में जाएं, इसमें इसी तरह जब हम इसमें जाएं तो ध्यान से देखो इस पूरे वाले कोण का मान कितना होगा, इस पूरे कोण का मान कितना होगा 180 माइनस 2y। इस पूरे कोण को हम निकालेंगे, इस कोण का नाम क्या हो जाएगा बेटा क्यू आर टी। कोण क्यू आर टी का मान कितना होगा y प्लस 180 माइनस 2y। इससे हमें क्या मिल जाएगा बेटा 180 माइनस y प्लस होकर y हो गया। ठीक, इसी तरह ध्यान से देखो, इसी तरह अगर हम इसको सॉल्यूशन में लाएं, इसी तरह अगर हम इसको सॉल्यूशन में लाएं तो ये हिस्सा बेटा आप देखो तो शॉर्टकट में देखो, ये हिस्सा x है और ये पूरा हिस्सा हम निकाल चुके हैं 180 माइनस y। तो कोण t कैसे निकलेगा, तो कोण क्या नाम है बेटा कोण क्यू टी आर का जो मान होगा वो होगा 180 में से हमको घटाना है, किसको घटाना है 180 में से हमको किसको घटाना है, इसको और इसका जोड़, इसका और इसका जोड़। तो इसको जोड़ो कितना आएगा बेटा x प्लस 180 माइनस y। जैसे आप ब्रैकेट खोलोगे 180 माइनस x माइनस 180 और ये आपका हो जाएगा बेटा प्लस y। 180 से 180 देखिए जा रहा है कट, तो कोण क्यू टी आर का जो मान आ रहा है, कोण क्यू टी आर का जो मान आया वो कितना है बेटा y को पहले लिख दो माइनस x। इसको ध्यान से देखो, इसको समीकरण नंबर 2 मान लो। समीकरण 1 और 2 को अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पे हम लिखेंगे, अगर हम समीकरण 1 और समीकरण 2 को ध्यान से देखें, दोनों ही y माइनस एक्स के वैल्यू हैं, तो हम यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से। जैसे इन दोनों को ध्यान से देखें तो कोण क्यू टी आर इस एक y माइनस एक्स की जगह कोण क्यू टी आर हो सकता है, तो हम यहाँ लिख देंगे कोण क्यू टी आर बराबर हो जाएगा हाफ ऑफ कोण क्यू पी आर। और यही तो हमें प्रूफ करना था, यही तो हमें क्या करना था प्रूफ। ध्यान समझ लीजिए, फिर पहले हमने पूरा दिमाग लगाया, एक्स एक्स में इसको बांटा, फिर हमने इसका कोण निकाला तो 180 माइनस 2y आया, फिर हमने त्रिभुज के नियम से इसका निकाला इतना मान आया, फिर हमने इसका मान निकाला इतना आया, फिर दोनों को कंपेयर किया तो इधर भी y माइनस एक्स की वैल्यू है, इधर भी y माइनस एक्स की वैल्यू है। जब दोनों के RHS बराबर है तो LHS को बराबर होना ही होगा। ठीक है, तो इसी के साथ आपका जो रेखा और कोण का जो चैप्टर है वो समाप्त हुआ। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे सर्वांग सम त्रिभुजों के सर्वांग सम प्रमेय पर। ठीक है, धन्यवाद, इसे नोट कर लें।